जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टीजीटी के जो एडमिट कार्ड थे वो डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता थी सुबह से, वीडियो आपको नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि शाम को, क्योंकि अभी क्या था, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी क्लासेस चली थी, जो मैराथन क्लास चली थी। ठीक है, तो शाम को मैं आपको पूरा वीडियो बना के दे दूंगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो अब ये जो एडमिट कार्ड आए हैं, आई होप कि आप सबने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। स्टिल अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि कैसे आप इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, सो नो वरीज। सो इस एडमिट कार्ड में क्या क्या ऐसी बातें कही गई हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले। एक एक करके सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, समझ लेते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, ये आपको मालूम है कि दो पार्टों में आया है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। क्योंकि आपका जो पेपर है, पहला पेपर 50 नंबर का है। अब आपके बहुत सारे डाउट थे कि कितने नंबर का होगा, कितना टाइम मिलेगा पेपर, पार्ट ए में पार्ट बी में क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट ए का एडमिट कार्ड है। ठीक है, जो आपका 50 नंबर का होने जा रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर हुआ है, इसमें आपका ना सेंटर का नेम नहीं दिया, केवल बस आपको ये दे दिया है कि भैया किस सिटी में आपका पेपर है, जो कि आपको मालूम है चंडीगढ़ में ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में आपका एग्जाम होगा, और यहाँ बता दिया है कितनी तारीख को मेरे भाई। ठीक है, ये बोल रहा है कि 20 तारीख को आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, 20 तारीख को सुबह 10 बजे फाइनल एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप सबको मालूम है 22 तारीख है। तो अब इस भ्रम में मत रहिएगा कि एग्जाम आपका डिले होगा या पोस्टपोन, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। एग्जाम का टाइम सुबह 10 बजे है, सुबह 10 बजे पेपर होगा। और जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि कितने मिनट का है मेरे भाई, तो साफ साफ लिखा है 50 मिनट्स, है ना। 50 मिनट जो है वो आपको मिलेंगी, 50 मिनट आपको मिलेंगी इसके लिए। 50 क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए 1 मिनट आपको मिल रहा है प्रॉपर। रिपोर्टिंग टाइम ये दे रहे हैं कितना, 7:45। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग टाइम 7:45 है। 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट है, 50 मिनट का पेपर चलेगा, यानी 10:50 तक आपका पेपर चलेगा। एक नोट दिया गया, एक नोट बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। कैंडिडेट वॉन्ट बी अलाउड टू एंटर द वेन्यू आफ्टर 8:45। ठीक है, यानी 8:45 के बाद, 8:45 के बाद अगर आप इसका डिले होते हो तो आपको फिर एंट्री नहीं मिलेगी। 10 बजे पेपर है, रिपोर्टिंग टाइम 7:45 का दिया है, 1 घंटे का बीच में बफर टाइम इन्होंने दिया है। तो इस बात का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा कि किसी भी तरह की कोई भी डिले नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी जब जेबीटी वाला पेपर हुआ था, तो बहुत सारे साथी इस वजह से रह गए थे वंचित एग्जाम देने से। तो सारी तैयारियां अपनी पहले से रखिएगा, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंच जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बातें करी गई हैं कि चेक द रोल नंबर मार्क्ड ऑन योर सीट, है ना। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड सिटिंग ऑन द रोल नंबर ऑफ एनी अदर कैंडिडेट, इट मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ हिज और एग्जामिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सबसे बहुत जरूरी हैं, है ना। इन इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या बातें कही गई ये समझिएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड अलोंग विद वन आईडी प्रूफ। ठीक है, आपको आईडी प्रूफ साथ लेके जानी है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड, प्रीफरेबली आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, विद हिम और हर टू सिक्योर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन हॉल रूम। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू ब्रिंग अबव डॉक्यूमेंट्स, ही और सी वुड नॉट बी एडमिट इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड हिज और हर कैंडिडेचर कुड बी कैंसल्ड। तो भाई अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको वहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी, आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक आईडी कार्ड जरूर लेके जाइएगा साथ में। इनसाइड द टेस्ट वेन्यू द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही और सी हैज साइन ऑन द अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट पर ध्यान से साइन कर दीजिएगा, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हिज और हर बायोमेट्रिक हैव बीन ड्यूली कैप्चर्ड, बायोमेट्रिक भी होगा। अगर आप ये करने से रह जाओगे तो भाई सिंपल सी बात है, फिर आपका वहाँ पे एब्सेंट लग जाएगी। ठीक है, देयर शैल बी 50 सिंगल रेस्पॉन्स। देखो ध्यान है, 50 सिंगल रेस्पॉन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में। ठीक है, एंड 100 सिंगल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आएंगे आपके कस में पार्ट बी में। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट, पार्ट मतलब ईच पार्ट मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, इसमें कितना मेरे भाई 40% है, 40% है। पार्ट ए में भी 40% लाना है, पार्ट बी में 40% लाना है, कम से कम इतना तो लाना है। इससे कम पे तो आपका फिर मतलब उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये पहले से बताता आ रहा हूँ आपको। ठीक है, कि विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, रॉन्गली मार्क रेस्पॉन्स। तो अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देयर शुड नॉट बी एनी एक्स्ट्रा राइटिंग ऑन आंसर सीट, कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है मेरे भाई। देयर शुड नॉट बी कॉपिंग एनी काइंड, कुछ कॉपी वॉपी करना नहीं है। ठीक है, नो स्क्रूटनी री एवोल्यूशन ऑफ द आंसर बुक। देखो कोई भी मतलब दोबारा से आप रीचेक करा नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पैन विल बी प्रोवाइड, पैन आपको वहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट शुड नॉट पजेस एनी पेपर,
कोई पेपर साथ नहीं लेके जाना है, ठीक है, सिवाय किसके, अपने एडमिट कार्ड के, कोई पेपर साथ लेके नहीं जाना है। इस बात का विशेष विशेष ख्याल रखिएगा। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। जो टाइम दिया है वो पूरा होगा तभी आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल पाओगे। इनके सिग्नेचर प्रिंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 11, इनके सिग्नेचर प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड बिलो अलॉन्ग विद द फोटो इज नॉट अवेलेबल। ध्यान रखेंगे, अगर आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं आए, मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है, सिग्नेचर नहीं आए हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द फोटो इज नॉट अवेलेबल, तो विजिट द कैंडिडेट शुड साइन ऑन द एडमिट कार्ड बिलो द फोटोग्राफ एंड गेट अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। अगर आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है फोटो के नीचे, तो उसको आपको साइन करके किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स विल हैव टू रिमूव देयर मार्क्स फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग वीडियोग्राफी एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड टू द इन्विजिलेटर, ठीक है। तो अपना मास्क भी उतार के रखिएगा, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट दैट ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर सीट एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर, ठीक है। तो ये अपना ओएमआर करिएगा हैंड ओवर, बाकी सारी बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। ये है आपकी पॉकेट बुक्स, हैंड बुक्स, नोट्स, ये सब कुछ भी आपके अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी वैल्यूएबल आइटम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, खास करके गर्ल्स ध्यान रखेंगे इस वाली बात का, ठीक है। फीमेल साथ ही ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी आपकी ज्वेलरी जो है ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन है, वॉच है, ज्वेलरी है, ठीक है। नो स्टाफ इज अलाउड टू टेक और कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है। कोई भी इसके लिए आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्क पे लेके जाना है सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीप ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचना कि कोई हमारी इसको सेफ करके रख लेगा, आप अपनी जिम्मेदारी पे इसको रख सकते हैं, वही सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल गिव और रिसीव एड फ्रॉम एनी अदर एप्लीकेंट और सोर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन, ठीक है। नकल वकल नहीं करनी है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन केस एनी कैंडिडेट इज फाउंड ब्रीचिंग हॉल डिसिप्लिन एंड हर फाउंड हैविंग यूज एंड फेयर मीन्स, मतलब सिंपल सी बात है भैया, आपको रूल्स रेगुलेशन को पूरा फॉलो करना है, ठीक है। कैन अलाउ टू टेक क्वेश्चन पेपर विद दैम, आप क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले जा सकते हो, सबसे बड़ी डाउट ये आता है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट द एडमिट कार्ड एंड वैलिड अबव मेंशन आईडी प्रूफ। तो अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, कोई एंट्री नहीं है, उसके साथ आपको आईडी प्रूफ भी चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। क्या कह सकते हो भैया, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अपने साथ। कैंडिडेट शुड कैरी हिज और हर ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर बोतल, ठीक है, up to 50 ml. Candidate should carry his or her transparent water bottle up to 500 ml और कैंडिडेट फोटोग्राफ्स, ठीक है, इफ फोटो इन द एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, उस केस में लेके जाना है, अदरवाइज मत लेके जाना। अगर आपका फोटो क्लियर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, गेट क्लोजिंग आपको मालूम है कितना, 8:45 है, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। ये नहीं कि एक साथ उठ के भाग रहे हो भाई, बेसिक सी बात है, इतना तुम लोग टीचर हो, सब जानते हो, ठीक है। चलिए लास्ट वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है, सोचने वाला है, समझने वाला है कि मेयर इशू ऑफ एडमिट कार्ड और appearing in the written test does not imply that candidate is eligible for the post of TGT। ध्यान रखिए, केवल आपका एडमिट कार्ड आ गया और आप एग्जाम में बैठ गए तो ये आपकी, ये नहीं भैया आपको जॉब मिल गई, ठीक है। एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्योरली प्रोविजनल, जितनी भी स्टेज हैं सब पे प्रोविजनल रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। कहीं पे कोई भी मिसमैच पाया जाता है तो भैया आपकी जॉब चली जाएगी, इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, लाइक चाहे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी कहाँ पे, आईसीटी वाला जो सर्टिफिकेट है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। अगर किसी साथी को कोई दिक्कत आती है आईसीटी वाले सर्टिफिकेट के लिए तो नंबर ये नोट डाउन करके रखिएगा मेरा, ठीक है। आईसीटी वाला जो सर्टिफिकेट आपका CCC वाला, ठीक है, 7217246711, ठीक है। तो आफ्टर एग्जाम आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। Candidate must ensure that he or she fulfills all the eligibility conditions mentioned in the advertisement, ठीक है। तो ये था मोटी मोटी सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है। और ये सारी बातें, और ऐसा ही आपका जो पार्ट बी का है, देखो भाई वो भी सारी चीज़ें सेम है, इसमें बस केवल डेट का अंतर है। तो अगर आपका जो सिग्नेचर या फोटो अगर ये क्लियर नहीं है, जैसे यहाँ देख रहे हो फोटो के जो सिग्नेचर हो रखे हैं, यहाँ पे सिग्नेचर हो रखे हैं, अगर ये सिग्नेचर आपके क्लियर नहीं है तो ही आपको अटेस्ट कराना है, सबको अटेस्ट नहीं करवाना भाई, ध्यान रखना, सब लोगों को अटेस्ट नहीं करवाना है, केवल जिनका क्लियर नहीं है उनको अटेस्ट करवाना है। तो ये पार्ट बी का है, देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये एग्जाम है आपका कितना, जैसे ये अलग अलग होंगे सबके ना, ये डीपी का है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वाला है ये। तो ये एग्जाम होगा कब मेरे भाई, 28 तारीख को, सबके अलग अलग होंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइम कितना है, 2:30 है, 100 मिनट्स आपको मिलेंगी, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट आपको मिलेंगी, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम में सबका अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है।
बस ये अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देखेंगे सबका अलग अलग जा सकता है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। सो आई होप ये सारी बातें आप समझ पाएंगे, क्या क्या मेन मेन बातें हैं, जो कि छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो ये वीडियो जरूरी था, बनता था आप लोगों के लिए। बाकी सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छा करिएगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेना मत, जो तैयारी है बस उससे संतुष्ट रहिएगा, ठीक है। आपने काफ़ी अच्छे से मेहनत करी है, हमने काफ़ी अच्छे से मेहनत करी है, ठीक है। तो सब अच्छा होगा, है ना, सब अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। कैसे, अगर कोई साथी, तो वैसे तो मोस्टली सभी ने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अगर कोई साथी नहीं कर पाया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। देखो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको आना है, इस साइड पे, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या मेरे भाई, क्विक लिंक वाला ऑप्शन, ठीक है। क्विक लिंक में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको नजर आएगा, लेटेस्ट अपडेट WRT TGT मास्टर मिस्टर्स, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपसे, कहेगा आपको कि क्लिक हेयर फॉर एनी नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ TGT मास्टर्स और मिस्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पहला ही जो लिंक है आप देख पा रहे हैं, क्लिक हेयर टू व्यू द लेटेस्ट अपडेट्स विद रिगार्ड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द एग्जाम शेड्यूल्ड फ्रॉम 22/6/2024 टू 28/6/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ TGTs एंड अदर इन्फॉर्मेशन सच एज आंसर की सबमिट ग्रीवेंस, ये सारी चीजें। तो हम इस पर फटाफट से क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पूछ रहा है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड रोल नंबर फॉर पार्ट ए, डाउनलोड एडमिट कार्ड रोल नंबर फॉर पार्ट बी। तो अब आप लोगों के पास एक मैसेज आया होगा या मेल आया होगा, उसमें आपका ना रोल नंबर आपको दिया गया होगा। तो उस रोल नंबर से आप डायरेक्टली यहाँ से जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर पुट करना है और यहाँ पे आपको अपनी DOB पुट करनी है, ठीक है। पहला तरीका ये। अगर सपोज करो किसी भी साथी के पास मान लो कि रोल नंबर नहीं है, ठीक है, या उनके पास मैसेज नहीं आया किसी भी टेक्निकल रीजन से, तो आपके पास ऑप्शन है कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं किससे, एप्लीकेशन नंबर से। जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, वहां से आप इसको कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ डालेंगे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ डाल देंगे अपनी DOB। तो यहाँ से आप देखो जनरेट एडमिट कार्ड पार्ट ए और जनरेट एडमिट कार्ड पार्ट बी, ठीक है, इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें, सारी बातें मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर कोई भी कैसा भी डाउट अगर स्टिल इसके बाद आपके मन में रह जाता है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि सारी बातें मैंने वैसे तो क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है किसी साथी का, ठीक है, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और खास करके चंडीगढ़ TGT के लिए मैराथन क्लास चल रही हैं, 7 घंटे की क्लासेस अभी चल रही है। तो आप लोग सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।